हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल स्टडी में पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। आइए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट में है? ऑप्शंस हैं निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव या फिर स्थगन प्रस्ताव। तो क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव का जो संबंध है वो कटौती प्रस्ताव का जो संदर्भित संबंध है वो संघीय बजट में है। ये कटौती प्रस्ताव होता क्या है? सत्ता पक्ष द्वारा सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत जो अनुदान किया जाता है उसकी मांगों में से किसी भी प्रकार की कटौती के लिए विपक्ष द्वारा रखे गए प्रस्ताव को ही कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में है, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल से रोका गया है? ऑप्शंस हैं 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, सार्वजनिक प्रतिनिधित्व अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम या फिर आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम। तो क्वेश्चन 2 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। देखिए, जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था वो 1985 में हुआ था। इस अधिनियम के अंतर्गत ही किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल से रोका गया है। इसमें होता यह है कि इस अधिनियम में राजनीतिक दलों के विभाजन में तथा विलय के संबंध में समुचित प्रावधान है। इसके तहत यह व्यवस्था दी गई कि कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्यों के साथ ही दल बदल किया जा सकता है। तो इसलिए क्वेश्चन 2 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में स्थापित किया गया है? ऑप्शंस हैं वर्ष 1971 में, वर्ष 1975 में, वर्ष 1979 में या फिर वर्ष 1976 में। तो क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, वर्ष 1976 में। बंधुआ मजदूरी का जो मुद्दा है वो राष्ट्रीय राजनीति में उस समय प्रमुख रूप से सामने आया जब 1975 में इसे 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया था। बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के लिए बंधुआ मजदूरी प्रथा यानी उन्मूलन अधिनियम 1976 में लाया गया। ठीक है, और इससे बंधुआ मजदूरों के ऋणों की समाप्ति के साथ ही उन्हें बंधुआ मजदूरी से मुक्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में है कि एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट को कहा जाता है। ऑप्शंस हैं हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन या फिर को वारंटो। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मैंडेमस। मैंडेमस को हिंदी में परमादेश बोलते हैं। परमादेश रिट किसी सार्वजनिक अथवा अर्ध सार्वजनिक संस्था के लिए जारी की जाती है। ठीक है, ये आदेश केवल सार्वजनिक पद पर कार्य करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध ही नहीं बल्कि न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। और जो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया था कि ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से ये कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, तो ये मैंडेमस में आता है। मैंडेमस की जो हिंदी होती है परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। ऑप्शंस हैं संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संतुति करना या फिर निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करना। इस क्वेश्चन में एक चीज मिस है कि भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज मिस है इस क्वेश्चन में। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन 5 का जो सही आंसर है
वो है ऑप्शन सी। किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना। तो ये जो काम है ये भारत के निर्वाचन आयोग का नहीं है। बाकी जितने भी दिए गए हैं कि संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना और साथ ही निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करना, ये तीनों ही कार्य भारत के निर्वाचन आयोग के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में है भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद हैं। ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 18। तो क्वेश्चन 6 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत का उन्मूलन यानी इसका अंत कर दिया गया था और इसे भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। संसद में सन 1955 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत अपराध अधिनियम 1955 पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में है कथन ए, इसमें कथन और कारण दिए गए हैं तो आइए देखते हैं। कथन ए में है कि अब संविधान मंत्रिपरिषद के आकार की बाहरी सीमा पर प्रतिबंध लगाता है। कारण उसका दिया गया है कि ऐसा विधायकों को शासक दल के पक्ष में दल बदल करने से रोकने के लिए किया गया है। सही उत्तर का चयन निम्नांकित कूट का प्रयोग करते हुए करिए। तो देखिए कूट क्या है, दोनों ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दोनों ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो क्वेश्चन 7 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, दोनों ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। देखिए संसद द्वारा पारित किए गए जो 97 अधिनियम था संविधान संशोधन, इसके द्वारा अब केंद्र और राज्य की मंत्री परिषदों का आकार, इनका जो आकार है सदस्य संख्या, उनको निचले सदन की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दिया गया। ऐसा मंत्री परिषद में स्थान पाने की संभावना में जो निर्दलीय या विपक्षी पार्टी हैं उनके विधायकों को शासक दल के पक्ष में दल बदल करने से रोकने के लिए किया गया। तो इसलिए जो कथन में कहा गया है जो उसका कारण है ये दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है भारत में त्रिस्तरीय राजतंत्र की सिफारिश की थी। ऑप्शंस हैं अशोक मेहता समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने, GKV राव समिति ने या फिर LM सिंधवी समिति ने। तो क्वेश्चन 8 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय राजतंत्र की सिफारिश की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है भारतीय संघ के सहराज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य था। ऑप्शंस हैं सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, गोवा और पौंडीचेरी। तो क्वेश्चन 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, सिक्किम। 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया और इसमें जैसे 36वां जो संविधान संशोधन है उसमें 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया 1975 में। इसके अलावा गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम जो था जो कि 1987 में हुआ, इसके द्वारा गोवा को दमन और दीव से अलग किया गया तथा एक पूर्ण राज्य को एक पूर्ण राज्य के राज्य बना दिया गया। तो इसलिए जो भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला जो राज्य है वो सिक्किम है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। 2 सूचियां हैं, पहली सूची में संविधान के अनुच्छेद हैं, दूसरी में विषय दिए गए। तो अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 48 और विषय यहाँ पे हैं गांव पंचायत का गठन, काम करने का अधिकार, समान नागरिक संहिता या फिर कृषि एवं पशुपालन का गठन। तो कूट की सहायता से हमें इसका आंसर करना है। तो क्वेश्चन 10 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1, 2, 3, 4। देखिए इसमें है कि ये जितने भी अनुच्छेद हैं संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं जो कि
36 अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के अंतर्गत हैं। तो यहाँ जितने भी अनुच्छेद हैं वो सारे के सारे राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम ये देख लें कि कौन सा अनुच्छेद क्या कह रहा है। तो देखिए सबसे पहला जो है वो अनुच्छेद 40, जो कि ये कहता है कि ग्राम पंचायत का संगठन यानी गाँव में जो पंचायत का गठन करना वो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत है। दूसरा अनुच्छेद 41 में कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, काम करने का मिली जो अधिकार है वो अनुच्छेद 41 में है। फिर अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, समान नागरिक संहिता तैयार की गई है। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत ये आती है समान सिविल संहिता। और लास्ट में अनुच्छेद 48 जिसमें कृषि और पशुपालन का गठन आता है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन 10 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी है 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पे ही एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।